हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज शाम के समय से फिर से मिल रही हूँ और जो है कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। जितने भी चाय नाश्ते और खाने पीने के बर्तन होते हैं उनको इतने टाइम करती हूँ साफ़ और किचन साफ़ करती हूँ। उसके बाद में आगे के काम में जैसे पेड़ पौधों को पानी देना, घर में थोड़ा सा झाड़ू पोछा करना, ये तमाम सारे काम रहते हैं। इधर बर्तन लगा दिए थे, देखा कि इस पे डस्ट बहुत आ रही थी क्योंकि इस समय डस्ट बहुत चल रही है, मतलब हवा बहुत चल रही थी, डस्ट बहुत उड़ती है, तो उसकी वजह से ना इन शोपीसों पे काफ़ी बैठ गई थी। हालांकि जैसे बर्तन तो मतलब धुलते रहते हैं, इतने तो गंदे नहीं होते हैं, लेकिन जैसे डिब्बे हैं और ये शोपीस जो भी मेरे किचन में रखे हुए थे ये थे थोड़े से गंदे। तो इनको मैं डेली तो नहीं धुलती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मुझे गंदे लग रहे हैं तो मैंने धुल धुला के इनको रख दिया। और उसके पास से जो जितने प्लांट मेरे किचन में लगे हुए हैं वो और फ्लावर, इनको सबको अच्छे से धुल धुला के रख दूँगी इनके प्लेस पे। और इस जार में पहले मैंने लगाया ये स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट हार्ड होता है, ये कहीं भी सर्वाइव कर लेता है, तो फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लगता है। किसी कॉर्नर पे आप इसको सजा दो, आउटडोर इंडोर दोनों में ये काम करता है। इधर जो है इसमें थोड़े से बबल्स पड़े हुए थे, अंश लेके आया था नुमाइश से, तो ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो ये जार जो है इसको मैंने कलर नहीं कर रखा, प्लेन ही था ऐसे ही। तो इसी में पानी भर के मनी प्लांट या स्नैक प्लांट या फ्लावर कुछ लगा के ऐसे रख देती हूँ। शो पीस में तो थोड़ा सा प्यारा लगता है, किचन का एरिया सुंदर भी लगता है। जहाँ पेड़ पौधे हों वहाँ पे थोड़ा सा मुझे काम करना बेहद ही अच्छा लगता है। सारा काम हुआ किचन का और जो है मैं नीचे उतरी, थोड़ा देखा कि सूखे सूखे फूल वगैरह लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा गुलाब से जो है गुलाब की पत्ती से पिछली बार मैंने रूअफ़ज़ा बनाया था, लेकिन इतना टेस्टी नहीं बना था। हाँ, थोड़ा सा बना था लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं बना था, तो इसीलिए इस बार नहीं बनाऊँगी। क्योंकि पिछली बार जो मैं शरबत बना रही थी तो फिर कोई पीता भी नहीं था सिर्फ मेरे अलावा, इसी वजह से इस बार नहीं बनाऊँगी। ये जो सूखी पत्तियां हैं इनको ले जाके प्लेट में रख दिया और इसके बाद में इनको कल धूप दिखाऊंगी और इन पत्तियों को डाल दूंगी चाय पत्ती में। इधर संध्या आरती कर ली थी, नहा धो के आरती कर रही हूँ, यानी शाम को आरती कर लेती हूँ आराम से घंटी घंटी बजा के। मॉर्निंग में कभी कदार लेट भी हो जाता है, पूजा करने में इतना इत्मीनान से पूजा नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ जैसे लंच और खाना वगैरह इनके लिए बना देती हूँ, इनके डैडी के लिए, तब तो आराम से हो जाती है। और जिस दिन अंश के स्कूल होता है उस दिन तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। करीब करीब 7:30 से 8 बजे तक ही सारा ही मेरा काम फिनिश हो जाता है, क्योंकि इतना खाना बनाना भी नहीं होता है और जो है आराम से सुबह ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही साथ तैयार करके देती हूँ रख। क्योंकि दोबारा में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि शिवाय थोड़ा सा परेशान करता है, बाकी इसको भी समय देना होता है और बाकी घर के काम थोड़े बहुत रहते हैं, जैसे कपड़ों को फोल्ड करना, थोड़ा सा कपड़ों की सेटिंग करना और तमाम सारे काम होते हैं। चाहे जितना छोटा आपका घर हो चाहे बड़ा, सफाई करना तो मतलब एक जैसा होता है। बड़े घर में थोड़ा ज़्यादा होता है, छोटे घर में थोड़ा सा कम, लेकिन सफाई तो सब मोस्टली करते। गर्मी बहुत हो रही थी, पंखा मैंने ऑफ कर रखा था, फिर कर रही थी दिया बाती। इतने टाइम भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, आज लड्डू वगैरह नहीं थे, तो फिर मैंने जो है अपने केशव को खिलाए थे पार्ले जी बिस्किट वगैरह। बस हो गई थी फाइनली मेरी संध्या आरती। उसके बाद ये फ्लावर जो रखे हैं इनको धूप में कल सुखाऊंगी और एक ही दिन में ये सूख जाएंगे, अजीब जो अच्छे से कुरकुरे हो जाएंगे। फिर मैंने उनको साइड में रख के सब्जी जो आई थी उनको खोला, उसको खोल के जो है धुल धुला के रख रही हूँ। भिंडी अंश की फेवरेट है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए सुबह लंच में बनाऊंगी। और धनिया और उसकी हरी
आम के कच्चे यानी चटनी वगैरह बनाऊंगी। अभी मैंने मैक्सी बन रखी है ऐसे ही, और उसके बाद में टी शर्ट लोवर जो भी होता है पहन लेती हूँ। इस समय 2-3 बार कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं क्योंकि गर्मी भी हो रही, और फिर कभी कभी सूट वगैरह पहनो ना इतना कंफर्टेबल भी नहीं महसूस होता है, तो चेंज करना पड़ जाता है। इसीलिए इधर सब्जी धुल रही हूँ और धुल के रख दूँगी, और शाम की ही तैयारी कर लूँगी। भिंडी वगैरह जो भी कट करनी इतने टाइम कट करके रखूँगी, क्योंकि सुबह भी थोड़ा टाइम भी हो जाता है इसी वजह से। तो जो है कच्चे आम थे, धनिया थी, लौकी थी, और जो है तरोई की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी, इतनी सब्ज़ी आई थी। पास में ही मार्केट है, ज़्यादा सब्जियों का ढेर नहीं मंगाती हूँ क्योंकि कभी कभार ढेर ले आते हैं तो उनको स्टोर करने में भी दिक्कत होती है। आजकल गर्मी है तो हरी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं रुकती है, जैसे पालक है और ये चीज़ें नहीं रुकती हैं। तो पालक जैसे आ जाएगी तुरंत ही कल बनाओ तो सही रहता है, नहीं तो फिर वो दिक्कत करती है। इसी वजह से जो है थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी मंगाती हूँ, दूसरे या तीसरे दिन मंगा लेती हूँ। तो इधर भिंडी कट करके रखे दे रही हूँ अपनी, ये आएंगी सुबह में काम लंच में अंश के। ये तो हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष जो होता है वो प्रकृति का निमंत्रण होता है, इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। और जो इसे स्वीकार करके असली ज़िंदगी जीता है वही जीवन जीने की कला को बेहद अच्छी तरीके से जानता होगा। इधर जो है सुबह में मैंने यानी दोपहर में थोड़ी सी करी थी शॉर्ट वीडियो की शूटिंग, तो बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये। और जो है शॉर्ट वीडियो कभी कभार डाल देती हूँ, डेली ही वैसे एक डालती हूँ, लेकिन कभी कभार 2 भी हो जाती हैं, तो इसीलिए अपने उस हिसाब से डेली में शॉर्ट वीडियो को कर लेती हूँ शूट। मतलब इधर शिवाय जो है साथ ही साथ खेल रहा था, जो है पर्दा पकड़ के इधर उधर, तो यही लगता है पर्दे में कहीं मतलब करेगा तो कहीं गिर न जाए। इधर जो शाम का समय हो गया था, रात में बिस्तर लगाने की तैयारी, क्योंकि गर्मी में इस समय सरवाइव करना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। आसपास घर बने हुए नहीं हैं, तो सिर्फ ये रोड साइड वाला रूम है जो बड़ा वाला मेरा बेसमेंट वाला, इसमें थोड़ा ठंडा भी लगता है, लेकिन इधर वाले में जिसमें अलमारी वगैरह रखी है इसमें तो बेहद ही गर्मी लगती, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इसमें। यानी आप अगर कपड़े रख के थोड़ी देर इसमें फ़ोल्ड करोगे उतने देर में ही आप बहुत गर्मी फील होती है ना उसमें लगती है। इधर हम लोग लेटते हैं हॉल साइड में, हम शिवाय, बाकी अंश के डैडी और अंश उधर रोड साइड वाले रूम में, और कूलर वगैरह लगा के। इधर जो है मॉर्निंग का समय हो गया था, मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। कभी कभार ये हो जाता है ना यार, नहाना चाहो मॉर्निंग में तब भी शिवाय जो है जग जाए, तो उस दिन तो नहाना मुश्किल हो जाता है, तो कभी कभार ऐसे ही फिर बना लेती हूँ जो भी बनाना होता। लेकिन पहले उठती हूँ जल्दी से, झाड़ू लगा के तुरंत से नहा लेती हूँ, क्योंकि बिना नहाए थोड़ा सा अजीब लगता है खाना बनाने में। और ये भी रहता है ना साथ साथ भी लड्डू गोपाल की पूड़ी पराठे जो भी बनाओ उनको नाश्ता कराओ, तो इसीलिए सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, बाकी के सारे काम बाद में, और उसके बाद फिर से नहाना हो जाता है क्योंकि गर्मी है और काम करते करते पसीना बहुत छूटता है, इसी वजह से जो है बाद में नहाना ही होता है। भिंडी अच्छे से पक गई थी, बनाई थी गैया की रोटी, इसके बाद में एक रोटी अंश को दे रही हूँ। आटा बहुत अच्छे से गूँथा नहीं तो रोटी बिल्कुल फूली नहीं है, तो इधर जो है थोड़ी सी भिंडी, एक रोटी घी लगा के दे रही हूँ अंश को सुबह के नाश्ते में। फल है नहीं इसी वजह से रोटी दे रही हूँ, वरना सुबह 1 गिलास नारियल पानी और जो है जो भी बनाना या एप्पल वगैरह होता है वो खा के जाता है, थोड़े से मखाने और मूंगफली के दाने ये दे देती हूँ मॉर्निंग में इसको। उसके बाद में जो है अपना कभी कभी मन होता है उसका आलू पराठे पूड़ी खाने का तो दे देती हूँ। जब देती हूँ कभी कभार मना कर देता है, क्योंकि सुबह 6 से 6:15 के बीच किसी को भूख नहीं लगती होगी, और पानी नारियल वाला और थोड़े से मखाने वगैरह खा लेता है तो इतनी भूख भी नहीं लगती होगी मॉर्निंग में। इसी वजह से अगर खाता है तो ठीक, नहीं खाता तो कोई बात नहीं। पैक करके टिफ़िन दे दिया था, अभी शिवाय सो रहा है, तो फिर ये जब जाएगा उसके बाद मैं करूँगी अगला अपना काम। लेबर नीचे है, पानी वानी पौधों में दे रहा है, बस उसके लिए सेक दूँगी 2-4 पराठे, भिंडी पराठे उसको दे दूँगी, वो अपना खा के निकल जाएगा काम पे। उसके बाद बनाऊँगी अंश के डैडी के लिए अगला खाना जो भी बनेगा। साथ ही साथ जब तक शिवाय सोता है तब तक करके रख देती हूँ फटाफट, क्योंकि थोड़ा सा भी ब्रेक ले लो ना बीच में तो फिर वो रिदम काम का छूट जाता है और काम करने में फिर आलस भी आने लगता है। गर्मी के दिनों में मॉर्निंग में नींद बहुत आती, कभी कभार ना मैं सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है मैं नींद में ही खाना बना रही हूँ,
मैं झाड़ू लगा दूँ, नहा भी लूँ। जैसे इतना विधिवत तो नहीं नहा पाती, जैसे जल्दी नहाती हूँ ना, तो फिर यही रहता है कि बस नहा लो, जल्दी से खाना में बनाओ। इधर जो सारा पराठा वगैरह सेक के लेबर को दे दिया था। अंश के डैडी ने भी बोला था कि 2 पराठे मेरे लिए भी बनाना, उनके लिए भी दे दिए। उसके बाद मैंने करी है इत्मीनान से पूजा, ये सोचते हुए कि पेट तो भर ही गया उनका चाय पराठे खा के, तो अभी इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी। उनकी इत्मीनान से करो पूजा आरती तो फिर सही रहता है। जेठ चल रहे हैं, सुबह शाम में मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा लेट पाठ होता है। उसके बाद सारा काम मेरा फिनिश हो गया था। शिवाय को दिए थे बिस्किट खाने के लिए 1 तब तक की, क्योंकि मैं उधर पाठ वाट कर रही थी तो करने नहीं दे रहा था। अंश के डैडी से बोला था कि थोड़ा आप इसको संभाल लिया करो, उसके बाद ही थोड़ा सा जाया करो, थोड़े दिन की बात है। तो फिर वही निकलते हैं थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद ही। इधर पार्ले जी बिस्किट ये बेबी जो बना उसको खिला रहा था, अपना नहीं खा रहा था, उसको खिला रहा था। फिर आ गया अपने डैडी के पास में, यहाँ ये सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रहे थे लेटे लेटे, तो अपना भी आ गए थे। मिस्टर देख रहे थे बड़ा ध्यान से, ऐसा लग रहा था इनको बहुत समझ में आ रहा हो कुछ। तो फिर इधर सारी मस्ती हुई, दोपहर हुई, अंश आ गया। अंश चॉकलेट वगैरह रखी हुई थी, आइसक्रीम यानी फ्रिज में, तो अंश आके 10 मिनट बाद वही आइसक्रीम लेके खा रहे थे। अब अंश को कुछ खाने ही नहीं देता, छीनता है बराबर, तो फिर वही आइसक्रीम छीन रहा था अंश। फिर मैंने सोचा चलो बेल का शरबत बनाती हूँ, और आज की वीडियो में स्पेशल डिश है बेल का शरबत। तो फिर मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ बेल का शरबत। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने बेल का शरबत मिक्सी में ग्राइंड करके बनाया, वो बहुत ही बीजे पिस गए इसमें। तो फिर ये रहता है ना, वो बहुत ही बीजे इसके इतने तीखे होते हैं मिर्ची से ज़्यादा भी, तो फिर इसको निकालना ही बेस्ट रहता है। तो इस तरीके से ठंडे पानी में बेल को निकाल के इसका जितना भी पल्प होता है निकाल लेती हूँ। उसके बाद में इसको थोड़ा सा मैश कर करके इसका जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, बीज और रेसे, इसको निकाल देती हूँ बाद में, मतलब बाहर छान लेती हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ऐसे ही, जितना भी पल्प था और निकला है पानी में। पानी के साथ में इधर जो है चाशनी तैयार कर रही हूँ थोड़ी सी, तो शिवाय जो है बनाने नहीं दे रहा था बराबर से, तो हल्के गुनगुने पानी में, मतलब वही नॉर्मल पानी जो होता है उसमें चाशनी घोल रही थी। चाशनी घुल गई थी, इसके बाद जो है मैं लेके आ गई किचन में सारा जितना भी पल्प वगैरह था बेल का शरबत यानी बनाने के लिए। ये मैंने एक्स्ट्रा इसके बीज और रेसे दिए हैं निकाल। हाथ से ही बनाइए, सबसे बेस्ट रहता है बेल का शरबत। और जो है मिक्सी से आप बनाओगे उसमें बीजे एक आधे चले जाएंगे तो फिर आपका हो जाएगा बेकार। अब मैं हमेशा बेल का शरबत बनाती हूँ तो हाथ से मैश करके ही बनाती हूँ। अच्छे से हाथ साफ़ सुथरे करके जो है बनाइए। इधर जो है अच्छे से 4-5 गिलास शरबत बन गया था, और आखिरी में मैंने लगाया था अपने लिए। अंश के डैडी पी चुके थे, आए थे फील्ड से, बस इसमें थोड़ा सा बर्फ़ वर्फ डाल के जो है सर्व करिए, बहुत ही बेहतरीन बनता है बेल का शरबत। हाँ, गर्मियों में कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को आराम भी देता है, ठंडा होता है, लेकिन हल्का सा भारी होता है, इसीलिए संभाल के इसको पीजिएगा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, जो है पेट भारी कर देता है। बस यही रही आज की आपके साथ वीडियो। मिलूंगी अगले ब्लॉग में आपको एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।